नमस्ते दोस्तों, आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। भगवान राम जी, भगवान हनुमान जी, भगवान तुलसीदास जी को प्रणाम करके आज की चौपाई शुरू करते हैं। चौपाई है, अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। बड़ी गहरी बात है दोस्तों। मैंने भी इस चौपाई को पहले कभी इतना नहीं सोचा था जब तक इनके अर्थों को नहीं पता किया था। तो दोस्तों, प्रत्येक धर्म, प्रत्येक रिलीजन में इन लोगों का कथन होता है कि हमें एक दिन उसको जा कर के जवाब देना है। मैक्सिमम लोग बोलते भी हैं, कहाँ, किसको? अंतकाल रघुबरपुर जाई, वो जहाँ पे सभी लोग हैं, ऐसा बोला जाता है, जहाँ सभी आत्माएं है ना जाती हैं। वो जगह किंगडम ऑफ गॉड रघुबरपुर है, ईशान जी बताते हैं। तो मनुष्यों को प्रयास होता है कि कुछ ऐसा इकट्ठा करें, है ना। पर लोग परमात्मा की भक्ति तो लोग करते नहीं हैं, है ना। ईश्वर का चिंतन तो करते नहीं। वो लोग सिर्फ दूसरी संपदा इकट्ठा करते हैं, जिसके लिए आए थे वो तो किया ही नहीं। संपदा इकट्ठा करना अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ ईश्वर का जो सुमिरन करना है वो तो किया ही नहीं। आज के समय की बात यहाँ पे बताते हैं ईशान जी। बस सिर्फ हाई पोस्ट, पैसा कमाने में ही लग गए बहुत लोग। लेकिन जिस रघुपुर में जाना था वहाँ के लिए क्या किया? जहाँ पहुँच कर के ये कहा जाए कि देखो, हरि का जानने वाला आया है। कितनी सुंदर लाइन है दोस्तों, है ना। हरि का जानने वाला आया, हरि का भक्त आया, प्रभु का प्रेमी भक्त आया है। हम सबको नहीं पता दोस्तों, मरने के बाद कौन कहाँ जाता है, कहाँ विलीन होता है, वो सब एक कॉन्सेप्ट है। तो लेकिन एक बात यहाँ पे चौपाई के थ्रू बताई गई है कि सबको एक जगह पहुँचना है। तो जहाँ पर जाना है दोस्तों, वहाँ पर अगर जाएं तो ऐसा हो कि देखो, ये हरि का मतलब भगवान का भक्त आया है, जिसने इस धरती को कुरूप नहीं किया, जिसने कोई ऐसी नेगेटिविटी, हेट्रिज्म नहीं फैलाई, किसी के साथ गलत नहीं किया, उसको कहेंगे हरि का भक्त, है ना। वहाँ से एक नया जन्म शुरू होता है। जैसे भगवान बुद्ध जी हो गए, संत कबीर जी हो गए, मीराबाई जी हो गए दोस्तों, है ना। इस तरह के जो लोग थे उनको हम लोग वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो कह सकते हैं कि हाँ, हरि का भक्त। तो दोस्तों, ये पंक्ति बताती है कि जो जिस जन्म में परमात्मा की प्रार्थना करते हैं, उनका चिंतन करते हैं, वह आप हरिभक्त कहलाते हैं। मतलब सही रूप से जितना भी जो प्रार्थना करते हैं तो आप हरिभक्त कहलाते हैं। अब दोस्तों, अगर हम रामायण को ध्यान से अगर देखें तो रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीनों ने वर मांगा। रावण ने मांगा, मेरे पास खूब धन संपत्ति हो, मैं संसार का स्वामी बनूं और किसी से भी ना मरूं। अर्थात वो सब मांगा जो नष्ट हो जाती थी। रावण यहाँ पर एक सिंबलाइज करने के लिए बताया गया है। कुंभकर्ण जी, उन्होंने 6 महीने सोने का वर मांगा। सोने मतलब गोल्डन नहीं, स्लीपिंग, सोने का वर मांगा। विभीषण जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा ध्यान ईश्वर के चरणों में लगा रहे, किसी भी योनि में मेरा जन्म हो, मेरा ध्यान सिर्फ आपकी भक्ति में लगा रहे। ऐसे प्रहलाद, नचिकेता जी तो कितनी उम्र में ही दोस्तों क्वेश्चन किया था, है ना। तो इन सबके साथ हुआ जिनको सिर्फ भगवान की भक्ति चाहिए थी। कितना लालच दिया गया इनको, लेकिन इन्होंने भगवान का आश्रय मांगा। तो इन दोनों पंक्तियों का अर्थ है कि उस दिशा में जिसमें अंत काल में आपको रघुपुर जाना है, तो उस यात्रा में जाने के लिए आपको संपत्ति, जो धन इकट्ठा करना होता है, हरि भक्त कहलाना होता है, तो वो वाली संपत्ति इकट्ठा कीजिए जो सबसे महत्वपूर्ण होती है ना। तो वो संपत्ति क्या हो गई दोस्तों? आज के दौर में हो गया कि लोगों की मदद करना है, हेल्प करना, अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाना। भाई, हम मनुष्य लोक में हैं, इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में है, तो हम यही कर सकते हैं। किसी को नुकसान ना पहुंचाना, किसी को दुख ना देना, किसी को चीटिंग ना करना। मुश्किल लगता है दोस्तों, लेकिन अगर आत्मचिंतन किया जाए तो सब कुछ संभव है। जैसे भगवान बुद्ध जी हो गए, ये सब लोग को क्यों हरि का स्थान मिला, मार्ग मिला? क्योंकि वाकई में इन्होंने परोपकारिता के लिए बहुत कुछ किया था। तो परमात्मा से जुड़ने के लिए आपने, हम सब ने कितना समय दिया? तो दोस्तों, हम सबको प्रयास करना चाहिए कि भक्ति की दिशा में, सत्य की दिशा में, सही दिशा में अपने कदम को बढ़ाने के लिए हम सभी के लिए लेसन है इस चौपाई से। अब नेक्स्ट चौपाई है, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। तो इन चौपाइयों का सीधा अर्थ है कि अपने चित्त में किसी और को बसाने की जरूरत नहीं। अर्थात क्या केवल हनुमान जी से ही प्रार्थना करनी है? इसे थोड़ा सा समझते हैं। क्या आप भगवान कृष्ण, माता रानी को अलग समझते हैं? हम सभी लोग, जो फल हनुमान जी देंगे, क्या वो भगवान कृष्ण अन्य देवी देवता नहीं देंगे? बहुत सालों तक का जब दोस्तों मेरे को भी सब चीज़ें नहीं पता थी, तो यही लगता था हाँ, इनसे कुछ मांगो, इनसे कुछ मांगो।
ऐसा होता था मेरे साथ भी, जैसा जनरली बहुत लोग के साथ भी होता है। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ हनुमान जी का ही सुमिरन करना है। अपनी ऊर्जा को आप विभिन्न दिशा में मत बांटिए। यहाँ हनुमान से ही सर्व की जगह कृष्ण से ही सर्व आदि भी हो सकता है, माता रानी से ही सर्व भी हो सकता है। अर्थात कहने का अर्थ है जिस शक्ति में आपका ध्यान टिका है आप उसी का सुमिरन करें, आपके लिए वही हनुमान जी हो गए। तो ये पंक्तियाँ, ये जो चौपाई हैं दोस्तों, ये हमारी ऊर्जाओं को बचाने के लिए और हमारी ऊर्जाओं को एक दिशा में वो गतिशील हो इन पंक्तियों का यही अर्थ है। तो दोस्तों अगर हम इनको फॉलो करेंगे, इन पंक्तियों को, इन चौपाइयों को समझ जाएंगे तो हम भटकने से बच जाते हैं। तो दोस्तों किसी का भी ध्यान करें, किसी भी ईश्वर, किसी भी शक्ति का आप ध्यान करें तो उसका पूरी श्रद्धा से, निष्ठा से करें। ये मैटर नहीं करता भगवान राम जी, कृष्ण जी, माता रानी किसका आप कर रहे हैं करके। नेक्स्ट चौपाई पे बढ़ते हैं। संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। हनुमान जी जो कि बहुत बलबीर हैं, बलवान हैं, उनको जो कोई भी याद करता है उसके सभी संकट दूर होते हैं, पीड़ाएं समाप्त होती हैं। ऐसा सामान्य मनुष्य के साथ नहीं होता। भगवान राम के साथ भी दोस्तों हुआ था। रावण उनकी पत्नी सीता जी का अपहरण करके ले गए थे, तो राम जी सीता जी की खोज में कितना परेशान थे। जब लक्ष्मण जी मूर्छित थे तब हनुमान जी ने ही पार लगाया था सबको। तब भी राम जी कितना परेशान थे और कितनी बड़ी पीड़ा थी भगवान राम को। जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी के प्राण बचाए तो सारे कष्ट उनके दूर हो गए। तो जब वो भगवान के कष्ट दूर कर सकते हैं, कितनी बड़ी लाइन है दोस्तों, अंडरलाइन कीजिएगा, जब वो भगवान के कष्ट दूर कर सकते हैं दोस्तों तो वो हमारे क्यों नहीं कर सकते। तो भगवान के कष्ट के मामले में हमारे जो दुख हैं दोस्तों वो तो बहुत छोटे हैं। तो हनुमान जी ऐसी शक्ति हैं कि उस शक्ति के स्मरण से हमारे अंदर नेगेटिविटी वाले जो फोर्स होते हैं, नेगेटिविटीज़ होती हैं दोस्तों, वो डिज़ोल्व हो जाती हैं। हम सबके अंदर नेगेटिविटीज़ हैं दोस्तों। तो अगर हम हनुमान जी को सच्चे दिल से, मन से याद करते हैं, समझ के याद करते हैं, हनुमान चालीसा को समझते हैं, तो दोस्तों काफ़ी हद तक हमारे अंदर के जो नेगेटिव फोर्स होते हैं वो डिज़ोल्व होते हैं। कहा गया है ना कि को नहीं जानत है इस जग में संकट मोचन नाम तिहारो। तो इसी बात को दोस्तों विशेष रूप से बताया गया है कि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। मतलब हनुमान जी संकट को मिटाते हैं। आप उनका सुमिरन करके तो देखिए बिना डर के, हम सभी उनका सुमिरन, उनको याद करके देखें बिना किसी डर के। तो आप किसी भी भगवान को हृदय से भजिए तो आपका सिर झुकना किसी भी शक्ति के आगे जो होता है ना दोस्तों वो एक ही जगह पहुंचता है। मतलब ये कि आप किसी के भी सामने सर झुकाइए, वो पहुंचता एक ही शक्ति के पास है। तो दोस्तों ये थे आज के चौपाइयों के अर्थ, बहुत ही गहराई वाले अर्थ हैं दोस्तों। वाकई में हनुमान चालीसा को पढ़ने का असली आनंद तभी आता है जब हम उनकी चौपाइयों को में गोता लगाते हैं। मुझे खुशी है कि ईशान मेहजी, आचार्य प्रशांत जी ने बहुत अच्छे तरीके से बताया। इवन यूट्यूब पे और लोगों ने भी बताया, बट मैंने इन दोनों लोगों को फॉलो किया था। तो दोस्तों हनुमान चालीसा का चिंतन कीजिए, उसे समझिए, समझ के साथ पाठ करेंगे तो दोस्तों बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आज की चौपाई को हम यहीं विराम देते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा तुलसीदास जी की, जय हनुमान जी की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।